वंदे मातरम गीत जो है वो किस पृष्ठभूमि में किया है। हम आनंद मठ पर चर्चा करें इससे पहले सन 1700 के बाद में सिराजुद्दौला के समय में 1770 के आसपास बंगाल का जो नवाब था, उस नवाब से अंग्रेजों की लड़ाई हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी। उस लड़ाई में सिराजुद्दौला के पास बहुत ताकत थी, अंग्रेज उनका मुकाबला करने की स्थिति में नहीं थे। 3000 की सेना थी अंग्रेजों की सिर्फ, उसमें अंग्रेज तो 800 ही थे, बाकी भारतीय सैनिक थे। सिराजुद्दौला के पास में 50,000 की पैदल सेना थी, 1800 घुड़सवार थे, तो कोई मुकाबला नहीं था। फिर भी सिराजुद्दौला हार गया। क्यों हार गया? क्योंकि उसका जो मुख्य सेनापति था मीर जाफर, उसने धोखा किया, अंग्रेजों के साथ वो मिल गया और अंग्रेजों के साथ मिल गया। सेनापति अगर मिल जाए तो उसके बाद कितनी भी बड़ी सेना हो क्या फर्क, ठीक है। दूसरा, उस समय दो बड़े सेठ हुआ करते थे। एक तो सेठ थे जिनका नाम ही था जगत सेठ के नाम से जाने जाते थे, और दूसरे थे अमीचंद। इन दोनों को भी अंग्रेजों ने अपने साथ मिला लिया। वो शायद सिराजुद्दौला से कुछ नाराज रहे होंगे, उनके बीच में कुछ झगड़ा वगड़ा रहा होगा, जो भी हो, लेकिन वो अंग्रेजों का साथ देने लगे। तो अंग्रेजों को दो फायदे हुए। एक तो यह है कि इतनी बड़ी सेना होते हुए भी सिराजुद्दौला एक तरह से अकेला था, उसे तो हार नहीं था। मीर जाफर, अमीचंद और जगत सेठ, इन तीन लोगों ने उस समय तीन लोगों ने धोखा किया सिराजुद्दौला के साथ, और उस धोखे के कारण क्या हुआ, अंग्रेज जीत गए।